नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल देव के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस कब आ सकता है और नोटिस से कैसे बचे। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों भेजता है नोटिस। जब भी उन्हें लगता है कि आपका इनकम टैक्सेबल है और आपने सही टैक्स नहीं भरा या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज है, तब वो नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नोटिस कब तक आ सकता है। टेक्निकली कभी भी, लेकिन जनरली जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है तभी डिपार्टमेंट आपके इनकम डिटेल्स और टैक्सेस को स्क्रूटिनाइज करता है और अगर उन्हें कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो नोटिस भेजते हैं। अगर आपको नोटिस मिलता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको नोटिस मिलने के बाद कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। पहला स्टेप है नोटिस को केयरफुली पढ़ना। नोटिस में लिखी हर बात को ध्यान से समझे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक लीगल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले। दूसरा स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। अगर आपको नोटिस में कोई गलती लगती है तो आपको सही डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे अपने केस को प्रूव करने के लिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नोटिस का जवाब देना। नोटिस में दी गई डेडलाइन तक आपको अपने रिस्पॉन्स को डिपार्टमेंट को देना होगा। अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो आपको और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिए, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस थोड़े समय निकाले और अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, नोटिस को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। दोस्तों, अब चलिए हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस से बचने के तरीकों के बारे में। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस से बचना चाहते हैं तो कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करना। आपके इनकम और टैक्सेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से ऑर्गेनाइज करें। दूसरा कदम है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को समय पर फाइल करना। रेगुलरली अपने टैक्सेस को फाइल करते रहिए ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए। तीसरा कदम है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें और सभी चीजों को सही तरीके से रिपोर्ट करें। चौथा और बहुत जरूरी कदम है नोटिस को ध्यान से पढ़ना और समझना। नोटिस में दिए गई हर बात को क्लियर करें और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें। और आखिरी कदम है नोटिस का जवाब देना। नोटिस में दिए गए डेडलाइन तक अपने रिस्पॉन्स को डिपार्टमेंट को देना होगा। अगर आप डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आपको और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिए, अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें, रिटर्न्स फाइल करते रहिए, ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करें, नोटिस को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब दें। और एक बात और, अगर आपको नोटिस से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो लीगल देव हमेशा आपकी सेवा में है तैयार। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स आपको नोटिस के समय जवाब देना और डॉक्यूमेंट सबमिट करने में मदद भी कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा है तैयार आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का लीगल गाइडेंस चाहिए या फिर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आप लीगल देव के थ्रू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लीगल देव के चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।